स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करेंगे एक रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। असल में जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं तो कभी वो पास आ जाते हैं, फिर वो दूर हो जाते हैं। कंप्रेशन वहां पर है जहां पे मीडियम के पार्टिकल बेहद पास हैं, और रेयरफैक्शन वहां पर है जहां पर मीडियम के पार्टिकल दूर दूर हैं। तो इस तरह से जहां पे मीडियम के पार्टिकल पास पास हैं वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और जहां पे दूर दूर है वहां पे कम हो जाएगा। लेकिन हर t/2 टाइम में जो कंप्रेशन है वो रेयरफैक्शन बन जाता है और रेयरफैक्शन कंप्रेशन बन जाता है। तो इस तरीके से प्रेशर बदल जाता है। तो प्रेशर के घटने बढ़ने से एक वेव डेवलप होती है जिसका नाम है प्रेशर वेव। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रेशर वेव, राइट। देखिए, सपोज करें कि हम कंसिडर कर रहे हैं एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। Let us consider a plane progressive wave. तो जो हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंसिडर कर रहे हैं वो इस दिशा में जा रही है, और ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है x, यानी x1 इज इक्वल टू x, और ये कोई पॉइंट है जिसका नाम है x2 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। ओके, अब डेल्टा x वही एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, आप जानते होंगे। तो क्या है बच्चों कि यहां पे प्रोपेगेट कर रही है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो इक्वेशन हम आमतौर से लिखते हैं वो होती है s इज इक्वल टू a साइन k कॉमन k x माइनस ओमेगा t। ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। वैसे तो कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। k कॉमन लेके x माइनस वी टी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लीजिए आप, ठीक है। तो बच्चों अब जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी ये x के लिए होगी, यानी यहां के पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो गए मान लीजिए, और ये है s। ओके, अब अगर मैं कहूं कि यहां के पार्टिकल x प्लस डेल्टा x के पार्टिकल, तो उनका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा s प्लस डेल्टा s, विच इज a इंटू में साइन k इंटू x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा टी। आई होप आप समझे, ठीक है बच्चों। यानी जब x की वैल्यू थोड़ी सी बदली तो s की वैल्यू भी थोड़ी बदली, यानी यहां के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट आया डिफरेंट, और वो आया s प्लस डेल्टा s, s प्लस डेल्टा s। सो दिस इज बिगर। तो अब अगर ये बिगर है, मतलब आप ये देखिए कि ये s चला, अगर ये भी ऐसे ही चलता तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, पर ये थोड़ा ज्यादा चल गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस एरिया को कुछ नाम दे देता हूं, एरिया का क्या नाम दें हम इस एरिया का। अगर हम इसका नाम रखें a तो भी गड़बड़ है, तो हम इसका नाम रख रहे हैं ds, एलिमेंटल एरिया है ये। तो ds एरिया में या da एरिया, चलिए यही ले लेते हैं। da इज द चेंज इन एरिया। ओके, स्मॉल a ले लेते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे a फॉर एम्पलीट्यूड, है ना। या फिर स्मॉल a ही ले लेते हैं, स्मॉल a इज द एरिया। ओके, वैसे स्मॉल a एक्सेलेरेशन के लिए भी होता है, पर क्या करें अभी तो, क्योंकि s हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, s भी एरिया का सिंबल है, a हमने एम्पलीट्यूड ले लिया, वो भी एरिया का सिंबल है, बचा क्या, छोटा a बचा, छोटा a ले लेते हैं। तो देखिएगा, अब मैं जानना चाहता हूं कि ये तो डेल्टा s आगे बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, यानी कि डेल्टा v। सो डेल्टा v इज एक्चुअली यू कैन से एरिया इंटू डेल्टा s। आई होप यू गॉट इट, एरिया इंटू डेल्टा s, क्योंकि ये s आगे बढ़ा, तो अगर ये भी s आगे बढ़ता तो कोई चेंज नहीं आया, तो लेकिन s प्लस डेल्टा s आगे बढ़ गया, तो जो चेंज आया वॉल्यूम में वो हुआ एरिया इंटू डेल्टा s। अब वॉल्यूम था कितना, तो वॉल्यूम था बच्चों, ये तो x पे था और ये x प्लस डेल्टा x पे था, तो वॉल्यूम था हमारा a इंटू डेल्टा x। तो अगर मैं रेशियो ले लूं, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा v बाई v, तो वो आ जाएगा डेल्टा s बाई डेल्टा x। ओके,
तो अब अगर मेरे पास ये S है और मुझे डेल्टा एक्स चाहिए, तो एक तरीके S चाहिए, तो मुझे एक तरीके से डिफरेंशिएशन करना होगा ना इसको। सो लेट अस डिफरेंशिएट इट। तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डेल्टा S बाई डेल्टा एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमने, तो वो आ जाएगा a इंटू के इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स आ गया। अब वो डेल्टा वी बाई वी है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज डेल्टा वी बाई वी? तो बच्चों डेल्टा वी बाई वी इज चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इज स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू यू कैन से चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद नेगेटिव साइन। सो दिस इज dp बाई माइनस डेल्टा v बाई v। ओके, सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट चेंज इन प्रेशर, तो ये डेल्टा v बाई v इधर आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग हेयर, देखिएगा, चेंज इन प्रेशर dp इज इक्वल टू माइनस b इंटू डेल्टा v बाई v। अब डेल्टा v बाई v तो ये है ना बच्चों। सो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस b इज द बल्क मॉडुलस, इंटू डेल्टा s बाई s, डेल्टा x। अब डेल्टा s बाई डेल्टा x तो यहां पे है ये, तो अगर मैं ये उठा लेता हूं तो dp आ जाता है हमारा, dp इज चेंज इन प्रेशर, माइनस बी ए के इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके बच्चों, तो अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूं, है ना, तो माइनस को हटाना चाहूं तो कैसे करूंगा मैं? तो माइनस को हटाना चाहूं तो मैं साइन बना सकता हूं इसको। सो dp कैन बी रिटन एज बी ए के इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बच्चों समझे? एक्चुअली साइन थीटा माइनस पाई बाई टू इज माइनस कॉस थीटा, राइट। तो अब ये बी ए के क्या हुआ? तो बी ए के जो है वो प्रेशर का, जो चेंज इन प्रेशर है उसका एम्पलीट्यूड हुआ। सो बी ए के इज डीपी नॉट, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आया dp इज इक्वल टू dp नॉट इंटू साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये जो dp नॉट है ना, ये हमें पसंद नहीं आ रहा है बच्चों। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको समझाता हूं। ओके, देखिएगा, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। देखिएगा, जैसे आपने पढ़ा हो कि ये एक सोप बबल है, तो अगर बाहर प्रेशर P नॉट है बच्चों, तो अंदर का प्रेशर होता है P नॉट प्लस 4s बाई आर, जहां पे r इसकी रेडियस है और s जो है वो सरफेस टेंशन है। तो ये जो प्रेशर हुआ, ये एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ, इसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल यूज कर लेते हैं P, स्मॉल p। तो स्मॉल p इज एक्सेस प्रेशर विच इज 4s बाई आर। ओके बच्चों, तो अब यहां पे हवा में कैसे प्रेशर के वेरिएशंस होंगे? तो P नॉट, तो मान लो P नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो बच्चों यहां पे जो प्रेशर के वेरिएशंस होंगे, ध्यान से सुनिएगा कैसे होंगे। वो होंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू
डीपी, तो डीपी के बजाय आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पी नॉट है ना वो तो रहेगा ही रहेगा, तो कुछ जगह पे प्रेशर पी नॉट प्लस बी ए के होगा, कुछ जगह पे पी नॉट माइनस बी ए के होगा। मतलब जो प्रेशर में वेरिएशंस आएंगे, मतलब प्रेशर कैन नेवर बी नेगेटिव ना, तो प्रेशर के जो वेरिएशन आएंगे ना बच्चों वो इस तरह से आएंगे। देखिएगा, अगर मैं ये टाइम बनाऊं है ना, या एक्स बनाऊं, जो भी बनाऊं है ना, एक्स ही बना देता हूं चलो, तो प्रेशर में जो वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि ये कॉस का फंक्शन है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ माइनस कॉस, सो द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक बाय दिस। मान लो ये हुआ बी ए के माइनस का और ये प्लस का बी ए के, तो प्रेशर विल गो स्टार्ट फ्रॉम माइनस बी ए के, ये पी नॉट हुआ, पी नॉट माइनस बी ए के से चला ऐसे, और फिर ऐसे मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो प्रेशर किसी जगह पे यहां पे बेसिकली t इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पे रेयरफेक्शन होगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है, पी नॉट माइनस बी ए के है। फिर यहां पे प्रेशर पी नॉट हो गया, फिर यहां पे प्रेशर पी नॉट प्लस बी ए के हो गया, है ना, ये एक्स इज इक्वल टू आप कहिए तो लैम्डा बाई 2 हो गया, है ना। फिर यहां पे प्रेशर फिर से नेगेटिव में आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा हो गया ये। ओके, तो आप समझ जाओ कि ये जो है ना, ये एक्सेस प्रेशर के इक्विवेलेंट ही तो हो गया। तो अगर मैं यहां पे डीपी ना लिख के स्मॉल पी लिखूं तो भी तो इक्वेशन बनेगी बच्चों। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, और मैं जो लिखने वाला हूं यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है। देखिएगा, तो जो हमारी प्रेशर की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी प्रेशर यानी एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू बी ए के इंटू साइन ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी जो प्रेशर वेव है, अब जो डिस्प्लेसमेंट की वेव थी वो क्या थी, बी ए के को पी नॉट लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू में साइन इंटू में के एक्स माइनस में ओमेगा टी माइनस में पाई बाई 2। ओके बच्चों, तो कुल मिला के अगर मैं साइन थीटा की जगह माइनस साइन थीटा लिखूं तो आप जानते हैं ना क्या होता है, इफ आई वांट टू टेक माइनस कॉमन देन आई कैन टेक कॉमन। ओके, इफ आई वांट टू टेक माइनस कॉमन तो माइनस बाहर आ जाएगा, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस पी नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ओके, डू यू नो दैट? So this can be written as p is equal to p naught into cos sin pi by 2 plus theta is cos theta. Okay, so it is cos theta, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन sin pi by 2 माइनस थीटा इज sin pi by 2, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहां तक तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं चाहूं ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखूं तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो कर देते हैं, चलिए, माइनस पी नॉट इंटू में कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि कॉस के फंक्शन में माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं होता ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो फिर हम वहीं पहुंच गए वापस ही। क्लियर है? तो एक माइनस तो आना ही है यहां पर, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। बस कंक्लूजन ये है कि जो प्रेशर वेव है वो डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाई 2 लैग कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन थी ना, एस इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, तो इसको भी आप के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख ही सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, और ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और ये है आपकी प्रेशर की इक्वेशन, और वो साफ दिख रहा है कि पाई बाई 2 लैग कर रहा है प्रेशर। ओके, तो प्रेशर वेव लैग्स द डिस्प्लेसमेंट वेव बाय एन एंगल पाई बाई 2। असल में लैग और लीड तो कौन पूछ रहा है, तो आप सिंपल शब्दों में याद रखिए कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में एक फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। ओके,
नोट करें।